का जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो ये पानी समाप्त हो रहा है, ये जमीन समाप्त हो रही है। ये जो लातादाद बच्चे पैदा करके जमहूरियत के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से, वोट की ताकत के माध्यम से, जिस वोट में क्वालिटी की नहीं क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, इसके ऊपर काबिज हो। इस रेस में भारत की धरती एक्सपेरिमेंट नहीं बनने देगी। ये एक्सपेरिमेंट भारत की धरती पे नहीं होगा। जिसे करना है वो बांग्लादेश में करे, वो पाकिस्तान में करे, वो ईरान में करे, वो तुरान में करे, वो बगदाद में करे, वो जहां दिल चाहे करे। भारत की धरती अब ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट को नहीं करने देना चाहती। कि ये जो आवाजें इस देश में उठ रही हैं कि हमको चाहिए जिन्ना वाली आजादी, तो जिसको जिन्ना की वाली आजादी चाहिए उसे पहले जिन्ना के पास पहुंचा दिया जाए, ताकि जिन्ना से वो मिलके आए और उसके बाद आजादी मांगे। ये आजादी की आड़ में, ये लिबरलिज्म की आड़ में, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में, ये विचारधारा की आड़ में इस देश को अब बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। हमने देखा कि एक राज्य है जहां मुसलमान सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में हैं, उन्हीं लोगों ने संविधान अलग, विधानसभा अलग, झंडा अलग, कानून अलग, भारत राष्ट्र की न वहां पे संविधान जा सकता था। भारत राष्ट्र को कश्मीर में जाने से धारा 370 और 35 पे जोड़ती थी। बहुत सारे बड़े मक्कार हैं, बड़ा बुरा लगता है। 370 का गाना तो हमने 70 साल से गाया, लेकिन बहुत से लोगों ने 35 ए को छुपाया भी, और अब क्रेडिट लेने के लिए सुबह शाम परेशान रहते हैं। हमें क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि हम ही ठेकेदार हैं। ये हिंदुओं की ठेकेदारी, ये सनातनियों की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है, सनातनियों के समाज के पास है। बड़े सालों के बाद जागा है। किसी निजी स्वार्थ के लिए मुझ जैसे लोग इसे किसी की गिरवी नहीं रखना चाहते। अब कोई इंतजार नहीं करना है। यह देश करोड़ों संकटों से घिरा हुआ है। भारत का आर्मी चीख चीख के कह रहा है कि हम 3 फ्रंट में लड़ रहे हैं। आपको पता है भारत के पूर्व में कौन सा फ्रंट है जो आजकल नंगा नाच कर रहा है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक बायोलॉजिकल वेपन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को तबाह करने, मानवता को तबाह करने की कोशिश की, वही आज लद्दाख में लड़ रहा है। और भारत के पश्चिम में एक इस्लामिक राज्य बनाया है, इस्लाम के मानने वालों का राज्य है। 1400 साल पहले जो मजहब पैदा हुआ था, जो लूट खसोट मर्डर बलात्कार पे खड़ा हुआ है। लेकिन तीसरा फ्रंट जिसकी आर्मी का चीफ बात कर रहा है, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं। उसको मालूम है कि पाकिस्तान और चाइना के हजारों करोड़ों दलाल और स्लीपर सेल भारत को अंदर से खोखला कर रहे हैं। पंजाब के नौजवानों, अपनी ताकत को समझो, अपने पुरुषार्थ को समझो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। आपके दुश्मन ने आपको हथियार दे दिया, बंदूक दे दी, आपने अपने ही भाइयों को मारा, अपने ही घरों को लूट लिया, अपने ही घरों को आग लगा दी आपने। जब उसको लगा कि ये लोग फिर दोबारा से ठीक हो गए, तो उसने आपको धीरे 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 नशा देना शुरू किया। उन्होंने कहा नशे की गर्त लगा दो, न किसी को हथियार का उठाने की जरूरत होगी, न बम धमाके की जरूरत होगी, और घर घर ये नशा पहुंच जाए। मेरे कुछ साथी अमेरिका में हैं जो वहां एनजीओ चलाते हैं। मैं उनके साथ जब गया तो पंजाब में एक कहानी सुनकर के मैं दहल गया। मैं बयान नहीं कर पाता था, सोचता था कि वो मंजर मेरे सामने से हट जाए, लेकिन मैं बार बार उस मंजर को देखता हूं, उस दृश्य को देखता हूं तो कितनी तकलीफ होती है। मुझे एक बुजुर्ग मां मिली। उस बुजुर्ग मां का बेटा नशे की वजह से मर गया। उस बेटे का एक बेटा था और घर में कोई नहीं था। उस मां ने हमसे कहा, बूढ़ी मां जिसने इस देश का पार्टीशन देखा, सबको मरते देखा, लाशों के बीच में अपने आप को सोते हुए देखा, और वहां से खड़े होने के बाद एक आजाद भी देखा और पंजाब भी देखा। पंजाब में तमाम ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर तमाम चीजें देखी, लहलहाते खेत देखे, लेकिन उसी मां को जिंदा रहना पड़ा इस दिन देखने के लिए। उसने बताया कि मेरा अपना बेटा नशे की हालत में था, बीवी शादी भी हो चुकी थी, बच्चे भी थे, पत्नी इस गम में मर गई कि उसका पति जवानी में नशे की वजह से मर गया। लेकिन जो उस बेटे का बेटा था, उसकी कहानी अगर 2 लाइन की है तो आज
पंजाब के युवा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो जमीन पे काम करती है, जो राष्ट्र के लिए काम करती है, जो छात्रों में राष्ट्र भावना जगाती है, इसलिए एबीवीपी के लोग भी अपनी कार्य पद्धति को बदलें और युवाओं में सत्यता के साथ, लॉजिक के साथ, रेफरेंस के साथ, आपकी पार्टी क्या है, पार्टी को अपना काम करने दीजिए। आप छात्रों के अंदर उन किताबों का जिक्र करिए जो किताबें राष्ट्रवादियों ने नहीं लिखी हैं, उन किताबों का करिए जो मक्कारों ने लिखी हैं, जो मक्कार बार बार उन किताबों का हवाला देते हैं। उन किताबों को पढ़ के उनके घर में झूठे को घर तक छोड़ के आइए। आप तर्क कीजिए, आप लॉजिक पे बात कीजिए, आप रीजन पे बात कीजिए, आप रेफरेंस देइए, पेज नंबर बताइए और बताइए ये किताब किसी ऐसे राष्ट्रवादी ने लिखी है जिसके बारे में आप ये कह देते हैं कि राष्ट्रवादी तो उल्टी सीधी किताब। नहीं भाई, ये किताब सलमान खुर्शीद ने लिखी है, ये बात दुर्गा दास ने लिखी है, ये अमरिंदर सिंह ने लिखी है। उन किताबों का जब रेफरेंस देंगे तब वो मक्कार इंटेलेक्चुअली आपके आर्गुमेंट से, आपके तर्क से भागेंगे और पूरे देश में भागने के बाद जेएनयू में घुस जाएंगे और वहां 10 रुपए कमरे के देंगे एसी के और कहेंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जिनकी ख्वाहिश है भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको मैसेज दीजिए कि अब भारत के टुकड़े नहीं होने वाले। भारत में युवा, भारत का नौजवान अब अपने कैरियर से ज्यादा इस देश के कैरियर में इंटरेस्ट है। जिन्होंने भी भारत तेरे टुकड़े होने का नारा लगाया, उनकी सड़कों पे टुकड़े हो जाएंगे। उनकी सोच के टुकड़े करिए, उनके आदर्शों के टुकड़े करिए। इसलिए उस मान की जो कहानी है वो आपको अंदर तक हिला देगी। उसके बेटे के बेटे ने पैसे मांगे अपनी दादी से कि मुझे मोटरसाइकिल लेनी है। उस बेचारी मां के पास पैसे नहीं थे, उसने अपना बचा कुचा जेबर बेचा और उसको मोटरसाइकिल दिला दी। यह भी महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी मां ने हमसे आधे घंटे बात करने के बाद जो बात कही, वो मैं कभी कभी सोचता हूं कि पंजाब में यहां तक ब्रेन वॉश हो गया है। उस मां ने कहा कि मैंने इसको मोटरसाइकिल इसलिए दिला दी है, यह नशा करता है। मैंने नशे में अपने बेटे को महीनों रात भर तड़प तड़प कर रोते देखा है। नशा न मिलने की हालत में क्या उसका पागलपन होता था। दीवारों में सर मारता था, घर में चीजों को तोड़ देता था। इतने उसकी तकलीफ को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, मैं रात भर रोती थी। जब वो मर गया तो मेरे मन में यह हुआ कि ये इस तकलीफ से दूर हो गया। लेकिन मेरे बेटे के बेटे ने मोटरसाइकिल जब मांगी और जिसे नशे की आदत थी, उसने घर के बर्तन बेच दिए, घर का सामान बेच दिया, चद्दर तकिए बेच दिए। लेकिन मैंने मोटरसाइकिल उसे इसलिए दिलाई भाई साहब कि मैं ये चाहती थी कि ये मोटरसाइकिल चलाए और इसका एक्सीडेंट हो जाए एक दिन और ये मर जाए, क्योंकि मैं इसको इस नशे की हालत में तड़पते हुए दोबारा देखने की क्षमता मेरे अंदर नहीं थी। पंजाब के नौजवानों, इसलिए मैंने कहा कि आपको भारत राष्ट्र की चिंता है, भारत की चिंता है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है। जमीन के टुकड़े की रक्षा करने के लिए लद्दाख में निहत्ते भारत के फौजियों ने 50 चाइना के सैनिकों की गर्दन मरोड़ के मार दिया है। कश्मीर में जो आतंकवादी है, जो सर उठाता है, उस मूजा और दुजाना को वो बहादुर फौजी पंजाब का सर कुचल देता है। आपको, आपके बीच में, आपके कॉलेज में बैठे हुए ये बौद्धिक आतंकवादी, ये इंटेलेक्चुअल आतंकवादी, ये एकेडमिक आतंकवादियों को कुचलना है।
ताकि कोई बूढ़ी मां अपने पोते को मोटरसाइकिल इसलिए न दिलाए कि इसका एक्सीडेंट हो जाए, और जी इसको तकलीफ में देख नहीं सकते। आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है। हम में से कोई ये नहीं कह सकता ये फला पार्टी है, ये फला पार्टी है। पार्टियों की औकात किसी राष्ट्र में एक मच्छर और मक्खी से ज्यादा नहीं होती। रात में बनती हैं, सुबह समाप्त हो जाती हैं। ये